साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 4 दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए हम लोग लगातार विद्यालयों में प्रयास कर रहे हैं और ये केवल परख सर्वेक्षण की तैयारी नहीं है बल्कि बच्चों की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने क्या है कि जब हम फील्ड में गए थे तो हमने एक सवाल लिया था बच्चों के साथ और उस सवाल को जब बच्चों ने किया तो हमने देखा कि अधिकांश बच्चों की अवधारणाएं स्पष्ट नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना डाइट की तरफ से हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करें कि असल में बच्चे को किस तरह से सिखाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमने ये प्रस्तुतिकरण तैयार किया है। तो इसमें एक प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। मनु के पास एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत या कई बार इसको प्लाट भी लोग कह देते हैं जिसके चारों ओर की लंबाई कितनी है? 160 मीटर। अब बच्चे को इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वर्गाकार खेत है। मनु ने ज्योति को 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत बेच दिया। मनु को बचे हुए बड़े खेत की बाड़ लगाना है और इसके लिए उसको कितना तार लेने की जरूरत है? तो सबसे पहले हमको सवाल को 2-3 बार क्या करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आई हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे वर्गाकार खेत, तो वर्ग की अवधारणा क्या है? इसके बाद चारों ओर की लंबाई, तो चारों ओर का जो लंबाई है या चारों ओर का जो घेरा है वो क्या होता है? इसके बाद मीटर, मीटर क्या है? लंबाई नापने की इकाई है। तो इस तरह से हमको जितने इसमें शब्द आए हैं और एक व्यवहारिक चर्चा भी करने की जरूरत है कि जब आप बाड़ लगाते हो या बाड़ी लगाते हो तो कहाँ पे लगाते हो। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उसमें पहला है सवाल को पढ़ना, दूसरा है सवाल को समझना और सवाल को समझने के दौरान जो उसमें अवधारणाएं आई हैं उनका हमको क्या होना? ज्ञान होना और उसकी क्या होना? समझ होना। और फिर सवाल के अनुसार क्या करना? एक चित्र बनाना, क्योंकि चित्र बनाने से सवाल करना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। तो इसलिए हम उसके अनुसार क्या बनाएंगे? चित्र। तो इन स्टेप्स को करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी क्लास का हर बच्चा सीख सकता है। तो इसको हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक अवधारणा आई थी वर्ग। तो वर्ग असल में क्या है? तो देखिए पहला मैंने चित्र बनाया वो समांतर चतुर्भुज का बनाया है। जनरली बच्चे क्या कहते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए तो वर्ग होता है। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं 10 मीटर हैं, तो क्या वो वर्ग है? वो वर्ग नहीं है। इसके बाद एक आयत बना हुआ है, तो उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है। तो क्या वो आयत हो जाएगा? नहीं। आयत और वर्ग में एक और कंडीशन है कि चारों कोण कितने होने चाहिए? 90 अंश के। तो यहां पर हम उनको दिखा सकते हैं कि देखिए ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ये कोण 90 और ये कोण 90 है और चारों भुजाएं बराबर हैं 10-10 मीटर, इसलिए ये क्या है? वर्ग है। यहां पर देखिए चारों कोण 90 हैं लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की बराबर है। यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर है 20-20 मीटर, चौड़ाई बराबर है 10-10 मीटर और इसलिए ये क्या है? आयत है। तो सबसे पहले चूंकि सवाल में वर्गाकार खेत दिया हुआ है तो हमको वर्ग की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए और एक अवधारणा के साथ जब तक आप दूसरी की चर्चा नहीं करेंगे तब तक वो अवधारणा बहुत स्पष्ट नहीं होती है, उनमें अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमने उसके साथ समांतर चतुर्भुज की भी बात की है, हमने आयत की भी बात की है। तो इस तरह से इन तीनों में से वर्ग ये है। अब यहां पर अगर आप चारों, अब घेरे की भी बात आप यहां पर कर सकते हैं कि अगर इस तरह का आपका खेत हो तो बाड़ी कहाँ पे लगाओगे? तो बच्चे बताएंगे कि भाई बाड़ी यहाँ पे लगाना है। तो बाड़ी लगाने के लिए आपको कितना तार लेना पड़ेगा? पहले सिंपल एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो देखिए 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है और 10 मीटर ये है। तो चारों ओर के घेरे की लंबाई 40 मीटर है। तो हमको तार कितना लेना पड़ेगा? 40 मीटर। लेकिन हमने जो सवाल लिया है उसमें से इस खेत का कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो बेच दिया है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उतना हिस्सा उसमें से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वर्क का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। अब हम इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए बच्चों से हम
जब हमने सिखा दिया तो उनसे कुछ चीजें और पूछना है, क्योंकि आप लगातार अगर बातचीत करके आकलन नहीं करेंगे तो कई बच्चों को पहले ही की चीज समझ में नहीं आएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे तो गैप्स हो जाएंगे। तो जब हमने उनको अवधारणा सिखा दी तो अब हम उनसे पूछ रहे हैं वर्ग क्या है। चारों ओर के घेरे को, जो मैथमेटिकल टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या कहते हैं? परिमाप। तो चारों ओर के घेरे की लंबाई का जब हम जोड़ करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। और जो सवाल दिया है उसमें चारों ओर का घेरा कितना है? 160 मीटर। तो एक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब ये बच्चों से पूछना है, आपको जल्दी से नहीं बता देना है। जनरली मैंने देखा कि टीचर्स खुद ही बता देते हैं। अब टीचर्स जब बता देंगे तो बच्चों को सोचने का अवसर कैसे मिलेगा? तो यहां पर आप पूछिए कि चारों भुजाएं बराबर हैं, उनका योग कितना है? चारों ओर का 160 मीटर है, तो एक भुजा कितने की होगी? तो एक आध बच्चा, दो बच्चे, पांच बच्चे हो सकता है बता देंगे कि भाई 40 मीटर होगी। लेकिन ये सवाल उठाना है कि भाई ये 40 मीटर कैसे आया? तो चार भुजाएं थी, बराबर थी, तो क्या हमने 160 में 4 का भाग दिया, उससे 40 आया। ये बच्चों से हमको निकलवाना है। तो इसको हम करेंगे और इसके बाद एक हमारा सिंपली एक वर्गाकार खेत बन गया जिसकी चार भुजाएं हमने 40-40 मीटर क्या कर दी? दर्शा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये था कि इस खेत में से 20 मीटर, ये देखिए 20 मीटर लंबा, तो ये पूरी क्या थी? लंबाई। तो यहां से 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जहां पर लेजर लाइट घूम रही है। तो 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ये खेत क्या कर दिया उसने? बेच दिया। तो बेच देगा तो ये हमने इसको समझाने के लिए इसको अलग से दिखाया आपको। देखिए बेचने से दो खेत बन गए, हालांकि वो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर हमने समझाने के लिए क्या किया? इनको अलग कर दिया। तो अलग करने से हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कितना बचा। ये जहां पर देखिए लाइट आपको दिख रही है, ये ई एफ कितना बचा, ये कितना बचा। तो आप जब लंबाई यहां पर 20 काटेंगे तो यहां पर ये भी कितना बचेगा? 20। जब आप चौड़ाई 10 काटेंगे तो यहां पर ये भी कितना बचेगा? 10। और महत्वपूर्ण यह है कि ये 30 क्यों बचा? क्योंकि 10 चौड़ाई में हमने क्या कर दिया है? काट दिया है। तो इस तरह से दो खेत अब आपको दिख रहे हैं। तो जो मनु का खेत है उसको इसमें बाड़ लगाना है। तो बाड़ कहां पर लगेगी? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो इसकी सीमाएं हैं। तो अब मनु को बाड़ लगानी है, बाड़ घेरे में ही लगानी होती है। इसलिए मनु के बचे हेतु खेत का घेरा या परिमाप हमको निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले एडी, ठीक है, ए डी ये कितना है? 40 मीटर। फिर हमको इसमें क्या जोड़ना है? डीई कितना है? 20 मीटर। फिर हमको ई एफ जोड़ना है, वो कितना है? 10 मीटर। एफ जी जोड़ना है, वो कितना है? 20 मीटर। जी बी जोड़ना है, वो कितना है? 30 मीटर। और इस तरह से लास्ट में बी ए कितना आ गया? 40 मीटर। तो यहां पर हमने सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया? 160 मीटर। यानी मनु को बचे हुए खेत में बाड़ लगाने के लिए 160 मीटर तार खरीदना चाहिए। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसके लिए दो तीन बच्चों को, पांच बच्चों को, इवन जिनके चेहरे पे सिकन दिख रही है, कई बार बच्चों का चेहरा दिखता है ना कि जैसे उनको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो उनको बुला के हमको बोर्ड पे इस डायग्राम को क्या करना है? एक्सप्लेन करने को कहना है। और यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो हमको उस बच्चे को बुलाना है जो उसको समझ रहा है। तो बच्चा ही बच्चे को एक्सप्लेन करेगा। तो आपस में सीखना बच्चों का शुरू हो जाना चाहिए। इससे हमारी जो मेहनत है वो कम होती है, परिणाम हमारे ज्यादा आते हैं। फिर ये सारा जो इवेंट है, सारा जो सवाल है, ये बच्चे सीख गए कि नहीं? तो हम इसके लिए आकलन के लिए एक दो प्रश्न भी दे सकते हैं। कैसे? जैसे ज्योति का जो खेत बचा है 20 मीटर लंबाई का और 10 मीटर चौड़ाई का, तो अब ज्योति को अगर अपने खेत में बाड़ लगानी है तो वो कितना तार खरीदे? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आयत की जगह हम वर्ग भी एक आकृति दे सकते हैं। हमने वर्ग दे दिया कि भाई एक आयत का जो परिमाप है वो 140 मीटर है और उसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? और चौड़ाई के बाद यहां पर अगर आपको बाड़ लगानी है तो आप कितने मीटर में लगाओगे? ये ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आप सवाल को समझिएगा। तो इस तरह से अगर हम इस तरीके से अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं
तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप देखिएगा कि बच्चा सवाल को तुरंत कर लेगा। कैसे? अब मान लीजिए नेस में ये सवाल आ गया और 4 ऑप्शन आ गए, तो हमारा बच्चा क्या करेगा? सीधे एक चित्र का, कौन सा चित्र? जिसमें हमने दोनों खेत दिखाए थे, एक पूरा खेत और जिसमें से खेत को काटा था, केवल वो चित्र बना के वो इस सवाल को हल कर सकता है। और जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके प्रति बहुत शुक्रिया, और खासकर उन सारे टीचर्स का और बच्चों का जो हमको क्या देते हैं, सजेशंस देते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट पर क्या बनाइए वीडियो, और उन्हीं की प्रेरणा से हम इन सारे कामों को कर रहे हैं। आशा है कि हमारा जिला जो 4 दिसंबर को नेस होने वाला उसमें शानदार करेगा, और साथ में हमारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें बच्चे बहुत क्लियरिटी के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और वो तभी होगा जब हमारे टीचर लगातार इस बात को सोचेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और इसके लिए बहुत सारी किताबें भी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उन किताबों को जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।